हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है जैसे को तैसा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ों तथा घाटियों से घिरे एक जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। जंगल के ऊपरी भाग में हाथियों का एक झुंड रहता था तथा जंगल के निचली घाटियों में अन्य जानवर रहा करते थे। उस जंगल में एक नदी बहती थी। उस नदी के स्वच्छ जल में हाथियों को नहाना बहुत पसंद था। इसलिए हाथियों के झुंड ने एक तरकीब सोची। उन्होंने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा किए और पहाड़ी के एक समतल हिस्से में नदी के आर पार उन्हें दीवार की तरह खड़ा कर दिया। इस प्रकार वहां पर एक डैम सा बन गया। अब सभी हाथी बहुत खुश थे, किंतु उस घाटी में रहने वाले अन्य जानवरों की हालत बहुत खराब हो गई। पत्थरों से होकर जो पानी बहता था वह पानी घाटी में जा पाता था, जो कि बहुत ही कम था। अतः घाटी में रहने वाले जानवर प्यासे ही रह जाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए घाटी में रहने वाले सभी जानवर एक दिन इकट्ठे होकर हाथियों के सरदार के पास गए और उनसे विनती की कि वह उस दीवार को तुड़वा दे ताकि नदी का पानी सबको मिल सके। किंतु हाथियों के सरदार ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे पानी की परेशानी के कारण जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर परेशान हो गए। अब उन्हें जंगल के ऊपरी भाग में जाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती थी। किंतु गर्मी के मौसम में उनकी हालत और भी खराब होने लगी, जिसके कारण जंगल के घाटियों में रहने वाले जानवरों ने हाथियों के सरदार से बार बार विनती की कि वे उस डैम को तुड़वा दें, पर उन हाथियों पर उनकी विनती का कोई भी असर नहीं हुआ। अब दिन प्रतिदिन घाटियों में रहने वाले जानवरों का क्रोध बढ़ता जा रहा था, किंतु सभी जानवर यह जानते थे कि उन ताकतवर हाथियों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अतः अब सभी जानवर यह सोच रहे थे कि वे हाथी हमारे यहाँ पानी आने नहीं देते, लेकिन वे हर बार हमारे खेतों में आकर गन्ने खा जाते हैं। क्योंकि पहाड़ी का ज़्यादातर इलाका बंजर था, इसलिए हाथियों का झुंड नीचे आकर गन्ने और घास को खा जाते थे। लेकिन उन्हें रोका कैसे जाए, इसके लिए सभी जानवरों ने अपने अपने सुझाव दिए। लेकिन उन ताकतवर हाथियों के सामने उन जानवरों द्वारा सुझाए गए उपायों से कुछ भी होने वाला नहीं था। अतः अब उन जानवरों के मन में एक विचार आया कि क्यों ना घाटी और पहाड़ी के बीच में एक खाई खोद दी जाए, जिसे पार करने में सभी हाथी असमर्थ हो जाएं। अतः जैसे ही अंधेरा हुआ, सभी जानवरों ने मिलकर खाई खोदना शुरू कर दिया। उसमें से निकली हुई मिट्टी को भी दूर फेंक दिया गया, जिससे कि हाथी उस खाई को पाट न सके। और प्रातः होने से पहले ही खाई खोद दी गई। और प्रातः होने पर जब हाथियों को भूख सताने लगी तो वे भोजन की तलाश में नीचे आए, किंतु उस गहरी खाई के पास आकर रुक गए और सब पैर पटकते हुए चिघाड़ने लगे। लेकिन उस खाई को पार करने की हिम्मत किसी भी हाथी में न हुई। और जैसे जैसे उनकी भूख बढ़ती गई, वे और जोर जोर से चिघाड़ने लगे। अंत में हाथियों के सरदार ने जानवरों को बुलाकर कहा, यह क्या बकवास है। तब सभी जानवरों ने कहा, जब तुम दीवार खड़ी करके पानी को रोक सकते हो, तो हम तुम्हें यहाँ आने से रोकने के लिए खाई क्यों नहीं खोद सकते। इस बात पर सभी हाथी क्रोधित तो बहुत हुए, पर कुछ कर नहीं सके। एक दो दिन के बाद भूख से उनकी हालत बहुत बुरी हो गई, जिससे उन्होंने पहाड़ियों पर उगी झाड़ियों को खाना चाहा, पर कांटों के कारण उनकी सूंड घायल हो गई। आखिरकार हाथियों के सरदार ने एक जोरदार टक्कर मारकर उस दीवार को गिरा दी, जिससे नदी का पानी घाटी की ओर जाने लगा और घाटी की सूखी नदी फिर से जलमग्न हो गई, जिसको देखकर घाटी के सभी जानवर बहुत खुश हुए और नाचने लगे। और अब उन जानवरों ने भी उस खाई को फिर से भर दिया और अपने ताकतवर साथियों का स्वागत भी किया। किसी ने ठीक ही कहा है, जब जैसे को तैसे ही मिलते हैं तभी उनकी आंखें खुलती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।